नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं नए एजेंट्स के लिए। अगर आप पुराने अभी करते हैं दोस्तों तो आप बेशक ना देखें, क्योंकि ये वीडियो नए एलआईसी एजेंट्स के लिए, नए अभिकर्ता के लिए, नए एडवाइज़र के लिए। क्योंकि दोस्तों मैं भी एक नया एडवाइज़र हूँ, तो नया ही नया को मतलब जो मैं फील कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँगा बिल्कुल प्रैक्टिकल। यहाँ पर कोई हवाबाजी नहीं होगी, कोई आपको ऐसा नहीं है कि चाँद पे पहुँचा दिया जाएगा। बिकॉज दोस्तों आप जब बहुत बड़े बड़े अभिकर्ता से सुनते हुए तो आपको हो सकता है कुछ चीज़ें उनकी टर्मिनोलॉजी समझ ना आए, लेकिन जब आप अपने जैसे मैं और आप मैं भी नया हूँ इस फील्ड में, अभी मेरे को 1.5 से 2 साल हुआ है। और अगर आप भी नए हो तो जो मैं चैलेंज फेस कर रहा हूँ वो आप करोगे या कर रहे होगे, तो शायद हम आपसे बात करें, आपको बात समझ आए। तो दोस्तों आज मैं आपको काफ़ी कुछ बताऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना और आपको काफ़ी कुछ समझ आएगा। सबसे पहले दोस्तों करना क्या चाहिए, अगर आप नए अभी करते हैं, आपने एलआईसी ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले आपको अपना एक अच्छा सा बीमा करना चाहिए। वो चाहे आप 30 साल का टर्म ले लें जीवन उमंग, और आप 10 लाख का अपना एक सम एश्योर्ड बाइक है, उसके साथ 10 लाख का अगर आप टर्म राइडर लगा देंगे तो आपको 20 लाख का रिस्कवर मिल जाएगा, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपकी फैमिली को आपने एक 20 लाख रुपए का रिस्कवर दे दिया है। और उसकी प्रीमियम भी रफली 3,000 रुपये आएगी मंथली। आप ईएमआई करा सकते हैं, मंथली अपने अकाउंट से ईसीएस कर सकते हैं। तो आप किसी के सामने बैठेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे कि भैया मैंने 20 लाख रुपए का ये बाई किया है। और आपको पता है जीवन उमंग ऐसा प्लान है जो बाद में भी आपको रिटायरमेंट 60 साल के बाद आपको एक अच्छा खासा एक बढ़ता रिस्कवर, आपको होल लाइफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, एक टर्म इंश्योरेंस का काम करेगा, और आपको रिटायरमेंट के टाइम पे भी आपको पैसा मिलेगा। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ जो भी नए अभी करते हैं उनके लिए जीवन उमंग के लिए, क्योंकि जीवन उमंग 2-in-1 कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़बरदस्त प्लान है। तो अगर आप नए अभी करते हैं तो अपने लिए आप जीवन उमंग जरूर बाई करें। 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लें, आप 10 लाख रुपए का टर्म राइडर लगाएं, 30 साल का टर्म लें आप, तो आपको अच्छा मिल जाएगा। हाँ, अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो, जैसे मेरी उम्र तो अभी 32 साल है, तो ये मेरे लिए सूट कर रहा है। अगर आप नए अभी करता 25 साल 30 साल वाले हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये सूट करेगा। लेकिन अगर किसी की उम्र ज़्यादा हो गई है, लाइक कोई 50 साल में 45 साल में एंट्री कर रहा है, तो उसके लिए डिफरेंट प्लान है, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। लाइक जीवन उमंग ले सकते हैं आप, या फिर आप जीवन लाभ ले लें, जो भी आपको सूट करे आपके बजट के हिसाब से। लेकिन आपका सबसे पहले होना चाहिए कि आपका परिवार और आप अपने आप को सेव करें। तो सबसे पहला पॉइंट हुआ दोस्तों कि आपको आपका सेल्फ इंश्योरेंस आपने जरूर करना है, सबसे पहला पॉइंट है। इसके बिना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दूसरा काम आपने करना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने किसी को भी एलआईसी का प्लान समझाया है तो आपने शुरू करना है बड़े बड़े प्लान से। यानी अगर आप किसी कस्टमर के पास, क्लाइंट के पास अगर आप बैठे हैं, आप समझा रहे हैं, तो 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड से आप शुरू कीजिए। ठीक है, 10 लाख 20 लाख जैसा सामने वाला है उस हिसाब से आप शुरू कीजिए, और फिर उससे आप पूछिए आपका बजट क्या है, फिर उसके हिसाब से आप उसको सजेस्ट करके अच्छा सा प्लान दें। और जब आप प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि आप उसको होल लाइफ आप रिस्कवर के साथ साथ आपको उसको प्रोटेक्शन देना, उसको पैसा टाइम पे दिलाना है। आपको उसकी नीड के बारे में पता करना है, आपको बात करना है कि उसको पैसा कब चाहिए। शादी के लिए, बच्चे के लिए लेना चाह रहा है, बच्चे की एजुकेशन के लिए, या अपने रिटायरमेंट के लिए, यानी जो भी उसकी जो नीड है, नीड के हिसाब से आपको सेलिंग करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीड बेस्ड सेलिंग करनी है आपको, और आपको बात करके करनी है। क्योंकि अगर आप सही से पहली बार में अगर आप एक्सप्लेन करके नहीं बनाओगे तो बाद में आपको दिक्कत आने वाली है। वो आपको बोलेगा भैया मेरे को पैसा दिला दो, आप दिला नहीं पाओगे, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको अच्छे से समझ के देना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बड़े प्रीमियम अमाउंट के पीछे जाना चाहिए, डेफिनेटली जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ सामने वाली की प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी भी देखनी चाहिए कि कितना दे सकता है वो। क्योंकि अगर सपोज कीजिए ये वन टाइम का नहीं है, एक बार का नहीं है, अगर आपने मान लिया किसी को आपने वो दे सकता है 5,000 रुपये मंथली, आपने उसको 7,000 या 10,000 रुपये मंथली का आपने बीमा बना दिया, तो होगा कि अल्टीमेटली वो बंद हो जाएगा और पॉलिसी सरेंडर हो जाएगी, उसका भी नुकसान और आपका भी नुकसान। तो सबसे पहले आपको रखना है कि उसका प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से ही बीमा बनाना है, और जो वो दे सकता है उसके हिसाब से बनाना है, जिससे पॉलिसी लैप्स ना हो। क्योंकि अगर लैप्सेशन होती है तो आपका जो भी क्लब मेंबरशिप है उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैं जो आज बता रहा हूँ, मैंने आपको बोला ना कि मैं बेसिक ये पूरा नए एजेंट को A to Z मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, नीड बेस्ड सेलिंग करनी है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि पॉलिसी जो भी आप बेच रहे हो वो लैप्स ना हो।
क्योंकि अगर वो लैप्स होती रहेगी तो आप कितना आगे गड्ढा खोदते जाओगे, पीछे सारा भरता जाएगा, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान। दोस्तों आपका लैप्स नहीं होना चाहिए। अगर आपकी पॉलिसी लैप्स होती है तो आपका जो पीछे का बेस है वो ख़त्म हो जाएगा, तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप LIC में आए हैं ग्रो करने के लिए। ग्रो आप कैसे होंगे, जो आपका पुराना जो आपने बीज बोया है वो आपके साथ हो, तभी आप नए बीज बोओगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और लैप्स क्यों होती है पॉलिसी? मिस सेलिंग से पॉलिसियाँ लैप्स होती हैं। आपने हवाबाजी में पॉलिसी कर दी, आपने बहुत कुछ बोल के पॉलिसी बना दी, आपने बता दिया इतना मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, और आपने उसको सही तरीके से समझाया नहीं है, तो वो पॉलिसी बंद करा देता है किसी ना किसी से, और वो पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाती है और आपको फ़ायदा नहीं मिलता है और कस्टमर को भी फ़ायदा नहीं मिलता है। तो बेसिकली नुकसान दोनों का है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करूँ दोस्तों कि आपको एक रोज़ का आपको एक डायरी बनाना चाहिए, रजिस्टर बनाना चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि हम किसी से बात करते हैं पूरे दिन में, कहीं भी बात करते हैं, तो उसको हमें मेंटेन करना है, रजिस्टर में लिखना है, डायरी में लिखना है हैंड टू हैंड कि हमने किससे, कौन हमारा प्रोस्पेक्ट्स है, हमने क्या बात करी है, कल को क्या बात करना है। क्योंकि दिमाग जो है ना, दिमाग भूल जाता है। आप 72 एड्रेस लिखो, कब आपको अगली मीटिंग करनी, वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। दिमाग पे आप भरोसा मत करो, आप रिटर्न में करोगे वो चीज़ आपके साथ रहेगा। बिकॉज डेली बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, तो आप जो भी दिमाग में छोड़ोगे हो सकता है वो मिस हो जाए। लेकिन जो आप डायरी में लिख दोगे, रजिस्टर में लिख दोगे, वो आप देखते रहोगे तो आपको पता चलेगा किससे क्या फॉलोअप करना है। ये आपको ध्यान रखना है। और चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक गोल बना के काम करना है। गोल बनाना है, आपको एक टारगेट बनाना है कि आपको काम क्या करना है। मैं आपको बताता हूँ इस साल आप कैसे अपनी जो एजेंसी उसको आप बड़ा कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। एक पूरा अभी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, और अगर आप अभी से काम करेंगे तो इसे कैसे आप बड़ा कर सकते हैं। सो दोस्तों 2024 और 2025 का फाइनेंशियल ईयर का एक प्लानिंग मैंने करा है। जो मैंने करा है वो मैं आपको बताऊंगा, आप भी कर सकते हैं। अभी शुरू हुआ है, अप्रैल निकल गया है, मई चल रहा है। दोस्तों अप्रैल, ये जैसे जैसे ये मंथ निकलता जा रहा है, मंथ के हिसाब से पॉलिसियाँ करनी है। ये बहुत सेट फॉर्मूला है, जो पुराने अभिकर्ता, सक्सेसफुल अभिकर्ता हैं, उनका फॉर्मूला है ये, और बहुत काम कर रहा है ये। और दोस्तों इस पर मैंने काम किया। मैंने अप्रैल में ये टिक मार्क कर लिया, मैंने अप्रैल में 4 कर लिया है। मेरे को मई में 5 करना है, 5 में से मैंने 1 कर लिया है। ओके 5 करना है। इसमें होता क्या है, जैसे अप्रैल है, चौथा महीना आएगा, अप्रैल में 4 कर लिया, मई में 5, जून में 6, जुलाई 7वां महीना 7, अगस्त 8वां महीना 8, सितंबर 9, अक्टूबर 10वां महीना 10। ओके आप देख, नवंबर 11, दिसंबर 12, महीना पूरा हो गया। अब आ गया जनवरी। जनवरी में आपको 13 करना है, 1 नहीं 13। फिर फरवरी में 14 और मार्च में 15। बढ़ाते जाना, 4 से एक एक करके बढ़ाते जाना है। तो आप देखोगे टोटल आप काउंट करोगे तो आपका 114 पॉलिसी हो जाएगी। अगर आप कोई भी एजेंसी, आप अगर क्लब मेंबरशिप में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला है और ये काम करता है। इस पर आपको बर्डन नहीं आएगा। और जो लोग अभी नए हैं उनको मैं बता दूं, क्योंकि ये मैंने बताया कि नए एजेंटों के लिए वीडियो है। देखो दोस्तों, जो LIC का जो पीक टाइम होता है वो क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके क्योंकि उस टाइम ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है, तो बहुत सारे लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, वो बीमा कराते हैं। तो इसलिए जो आप देख रहे हैं 13, 14, 15, दिसंबर 12, ये हो जाएगा इजीली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो स्ट्रगलिंग मंथ है, अप्रैल, मई, जून, इस जुलाई, ये टाइम क्या होता है, इस टाइम में स्कूल खुलते हैं, पेरेंट्स के पास जो मनी फ्लो होता है, इनकम फ्लो होता है, वो कम होता है या यूज़ हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर कम से है। और ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत सेट फॉर्मूला है। और आप देखेंगे फिर आगे अक्टूबर नवंबर में दिवाली हो जाती है। तो अगर आप शुरू से मोमेंटम बनाएंगे, धीरे धीरे करके चलेंगे, तो बाद में आपको ये जो जंप मिलेगा, ये आपको एक बहुत बड़ा एक पूल तैयार कर देगा। और अगर ऐसे ही आप 2 साल 3 साल कंटिन्यू कर लेते हैं तो आप क्लब मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं। मैंने दोस्तों कर लिया है अप्रैल। हो सकता है अगली वीडियो में आपको बनाऊँ दूसरी, अगर इसका सेकंड सीरीज लाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अगला क्या अचीव किया है। तो धीरे धीरे करके आप भी करते रहे और आप करो, जो लिखो और सोचो वो आप पूरा कर पाओगे। क्योंकि 2 चीज़ें, एक तो है सोचना और एक है करना, और एक है करते करते सोचना, तो वो हो जाता है। अभी मैंने ये प्लान बनाया है, आपको दिया, मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ। इसको करना है, इसको करना है, तो ये टारगेट पूरा हो जाएगा और आपको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। ओके दोस्तों, सो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये आपको फॉलो करना चाहिए और आपको इसमें टारगेट मिलेगा। अगर आप टारगेट पूरा करते हैं तो आपको एक बेहतरीन एक पॉलिसी का पूल तैयार हो जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉलिसी सर्विसिंग को लेके, कि जो आपने आज पॉलिसी बना दी है उनको आपको सर्विस भी देना है। आपने करी है,
आपको जो ग्रेस पीरियड मिलता है आपको उसका ध्यान रखना है, क्योंकि पॉलिसी अगर लैप्स हो जाती है तो बहुत दिक्कत आती है और क्लेम में भी दिक्कत आती है। तो आपको ध्यान रखना, अगर आप मंथली पॉलिसी बनाते हैं, ई नैच करते हैं या नॉर्मल नैच करते हैं, तो आपको 15 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है ड्यू डेट से, अगर आप मंथली करते हैं। अगर आप क्वार्टरली करते हैं, हाफ ईयरली और ईयरली, तो उसमें 1 महीने का 29 दिन का 29 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और ग्रेस पीरियड कोशिश करें यूज़ कम करें, पॉलिसी को ड्यू डेट पे ही जमा कराएं और लैप्स ना हो पॉलिसी, क्योंकि लैप्स हो जाती है तो पॉलिसी नहीं हो जाती है। LIC में अगर आपकी पॉलिसी कंटिन्यू 3 साल चली हुई है तो बाद में अगर कोई क्लेम आता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई इंक्वायरी नहीं होती है और डेथ क्लेम हो या कोई भी क्लेम हो ईजिली LIC में सेटल हो जाता है। लेकिन अगर 3 साल के पहले की अगर पॉलिसी है, अगर आप कोई क्लेम आता है डेथ क्लेम, तो वहाँ इंक्वायरी भी होती है। तो कोशिश करना है कि जो आपने पॉलिसी करी वो आपकी लैप्स ना हो। दूसरा दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे, तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो मेरी कोशिश, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर लेना और बेल आइकन दबा देना दोस्तों, जिससे आने वाले टाइम में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कोई नई वीडियो का। और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।